चैप्टर 9 वर्स 15। कुछ लोग मुझे ज्ञान यज्ञ के माध्यम से पूजते हैं और अन्य लोग मुझे एकता द्वैत भाव में, पृथक भाव द्वैत रूप में और अनेक रूपों में सर्वमुखी सर्वव्यापी ब्रह्म के रूप में उपासना करते हैं। मान लो एक पहाड़ है, कोई उस पर सीढ़ियों से चढ़ रहा है, कोई जंगल के रास्ते, कोई रज्जू रोप से ऊपर चढ़ रहा है रस्सी से, कोई द्रोण से उड़कर ऊपर पहुंच रहा है। मार्ग अलग अलग है लेकिन चोटी एक है। ज्ञान मार्ग, भक्ति योगी, कर्मयोगी सब उसी को पाने की चेष्टा कर रहे हैं। एक ही ब्रह्म अनेक रूपों में प्रकट होता है और उसे जिस रूप में भजता है वो उसी भाव में मिलता है। मान लो 3 साधक एक तालाब के किनारे बैठे हैं। रात को चंद्रमा जल में दिख रहा है। पहला बोला मैं उसे जल में देखता हूं, उसकी लहरें मुझे आंदोलित करती हैं। दूसरा बोला मैं चंद्रमा को आकाश में देखता हूं, यहाँ वह स्थिर है। तीसरा कुछ नहीं बोला, बस आंखें बंद कर ली। एक ने भाव से बजा, एक ने ज्ञान से देखा, तीसरे ने एकत्व में ढूंढकर स्वयं बन गया, लेकिन चंद्रमा एक ही था। चलो एक और एग्जांपल ले लो, बुद्ध, पत्थर और फूल। एक छात्र ने पूछा, गुरुजी लोग भगवान को अलग अलग चीजों में देखते हैं। गुरुजी ने 3 चीजें पकड़ाई, एक पत्थर, एक फूल, एक शून्य कटोरा। पहला छात्र बोला भगवान इस पत्थर में है। दूसरा बोला नहीं, फूल में है, कोमल और सुगंधित। तीसरा छात्र कटोरे में जागता है और मुस्कुराता है, यह तो खाली है इसलिए सबको समा सकता। गुरुजी बोले भगवान पत्थर भी है, फूल भी है और खालीपन भी, जिसमें सब कुछ आ सके और कुछ भी न अटके। एक और उदाहरण ले लो, एक मछुआरा नदी में जाल डाल रहा है। 3 साधु पास से गुजरे। पहला बोला ये आदमी संसार में फंसा है। दूसरा बोला ये भी प्रभु की लीला है। तीसरा चुप रहा और बस उस मछुआरे को नमन किया। मछुआरा मुस्कुराया और बोला मैं मछली पकड़ता हूं पर भीतर कोई है जो मुझे पकड़ रहा है, मैं उस अनदेखे जाल में ही उलझा हूं। तो सार क्या है इसका? कोई भजता है ज्ञान से, कोई भेदभाव से, कोई अनेक रूपों में और कोई चुपचाप एक मौन पूर्ण समर्पण में, पर भज उसी को रहे। भजना भी असली होना चाहिए, कैमरा लेके नहीं, फोटो खिंचवाने वाला भजना। ड्रामा नहीं चलता वहां पे।